दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान और परम ज्ञानी और सबसे ऑनेस्ट जर्नलिस्ट मैग्सेसे अवार्डी रवीश कुमार के बारे में बात करने जा रहे हैं। वैसे दोस्तों रवीश कुमार को हम देखना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अभी जो है जब से बिहार चुनाव मतलब कि जो चुनाव आयोग ने जो SIR का जो किया है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो प्रोग्राम चलाया है और उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं और जिस तरह की खींचातानी पक्ष और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, JDU, कांग्रेस और RJD में चल रहा है, तो एक तो होता है कि जर्नलिस्ट जो होते हैं वो समाचार सुनाते हैं और एक जो होते हैं जर्नलिस्ट पूरे तन मन और पूरा भाव से उसमें कूद जाते हैं। तो जितना अपोज कांग्रेस को करना चाहिए, जितना अपोज RJD को करना चाहिए, रवीश कुमार ऐसा लग रहा है पर्सनली दिल पे ले लिए हैं और वो इस SIR का विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि चुनाव आयोग ने SIR में कुछ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रखे हैं कि अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो आपका नाम फिर से ऐड हो जाएगा और अगर नहीं रहा तो फिर कुछ और कॉम्बिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। इस लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड का नाम नहीं है। अब जब आधार कार्ड का नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो इस आधार कार्ड को इंक्लूड कराने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग से ये मतलब उनको सुझाव दिया है कि आप आधार कार्ड को भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। रवीश कुमार जो है कितनी वकालत कर रहे हैं कि आधार कार्ड को भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में शामिल किया जाना चाहिए, आधार कार्ड से ये है और आधार कार्ड से वो है। मतलब कि आधार कार्ड के इतने फायदे गिना रहे हैं रवीश कुमार, ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग से बहुत बड़ी गलती हो गई है या फिर सुप्रीम कोर्ट के में मिलॉर्ड के जगह तो रवीश कुमार को ही बैठा दिया जाना चाहिए। लेकिन रवीश कुमार का ही आप देखिए, आज से कुछ साल पहले जब आधार कार्ड को वोटर ID कार्ड से लिंक करने के लिए बीजेपी ने एक अभियान चलाने के लिए शुरुआत किया था, ये था 5-6 साल पुरानी घटना। और रवीश कुमार की अभी की आप बात तो आप सुन ही चुके हैं। तो आज से 5 साल पहले 7 साल पहले रवीश कुमार जो है आधार कार्ड की जितनी बुराई कर रहे थे, जितनी खामियां सुना रहे थे, जितना उसका मतलब कि मिसयूज हो जाएगा बता रहे थे, आज रवीश कुमार 360 डिग्री घूमते हुए आधार कार्ड की सारी अच्छाइयां, आधार कार्ड की सारी खूबियां, आधार कार्ड में कोई कमी है ही नहीं, इस तरह से रवीश कुमार शो कर रहे हैं, बता रहे हैं। रवीश कुमार इन 7 सालों में रवीश कुमार ब्रह्मांड के वो पहले आदमी बन गए हैं जो खुद अपनी एक्सिस पर 360 डिग्री घूम गए और घूमते हुए रवीश कुमार ने अपना 3 बार बैक भी देखा है। ये तो मजाक की बात रही, लेकिन दोस्तों क्या कभी रवीश कुमार को इतनी शिद्दत के साथ रिपोर्टिंग करते हुए आपने मुर्शिदाबाद घटना के बारे में देखा है कि रवीश कुमार हो या अजीत अंजुम हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, ये सारे लोग माइक लेकर वहां पर कैंप कर रहे हैं और वहां की घटना, रियलिस्टिक घटना क्या घटित हुआ है क्या नहीं हुआ है, इसकी रिपोर्टिंग करते हुए आपने कभी देखा है रवीश कुमार को? आपने कभी रवीश कुमार या अजीत अंजुम या पुण्य प्रसून वाजपेयी को संदेश खाली की घटना पर रिपोर्टिंग करते हुए देखा है, जहां पर
आदिवासी दलित महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई थी। आपने कभी इन जो सेकुलर सो कॉल्ड ऑनेस्ट पत्रकार हैं, जिनके बारे में मुझे लगता है कि ये लोग सब कांग्रेस के पेरोल पे आ चुके हैं, इनको कभी, या इंडी अलायंस के पेरोल पे आ चुके हैं, इनको कभी वहां जाकर रिपोर्टिंग करते हुए आपने देखा है? पश्चिम बंगाल में आज से करीब कुछ महीने पहले आरजेकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म होता है। इनमें से किसी को वहां पर आपने देखा है कि कैंप करके 5 दिन 7 दिन रिपोर्टिंग कर रहे हैं, घटना के बारे में बता रहे हैं? पश्चिम बंगाल में ही अभी लॉ कॉलेज में, IIM कलकत्ता में फीमेल्स के साथ दुष्कर्म हुए हैं। आपने इन जो हैं, जिन 3 को ही फोकस करते हैं ना, रवीश कुमार, अजीत उंजम और पुण्य प्रसून वाजपेयी, इन तीनों को वहां जाकर कैंप करते हुए देखा है क्या? आपने इन तीनों में से शायद किसी को एक आधे ट्वीट या एक आधे वीडियो बनाकर छोड़ दिया होगा, लेकिन जैसे ही कोई बीजेपी रूल्ड स्टेट या बीजेपी का कोई बिल आना होता है, ये तीनों आदमी मतलब लगता है मिशन मोड पर काम करने लग जाते हैं। जैसे इनके आकाओं से इनको हुक्म आया है कि भाई बीजेपी ये इंप्लीमेंट कर रही है, तुम लोग जितना इसके बारे में बोल सकते हो बोलो। और ये लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं, किस लिए? कि इन लोगों के पास गट्स है, रीढ़ की हड्डी है कि दे कैन स्पीक अगेंस्ट गवर्नमेंट है। तो क्या पश्चिम बंगाल में सरकार नहीं है क्या? कर्नाटका में सरकार नहीं है क्या? तमिलनाडु में सरकार नहीं है क्या? तेलंगाना में सरकार नहीं है क्या? हिमाचल प्रदेश में सरकार नहीं है क्या? या ये तीनों जो काबिल पत्रकार हैं, ये कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की सरकार को सरकार मानते ही नहीं है, या फिर इनके मालिक की सरकार है इसलिए लोग कुछ नहीं बोलते हैं? कोई भी एक जानवर होता है जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी पूंछ टेढ़ी होती है, मैं नाम नहीं ले सकता हूं उस जानवर का, नहीं तो फिर मेरे ऊपर कुछ हो जाएगा। तो वो जो जानवर होता है वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है। तो क्या रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी या अजीत अंजुम यही जानवर तो नहीं बन गए हैं जो अपने मालिक के खिलाफ भौंकता नहीं है? अपने मालिक को देखते ही मतलब कि बैठ जाता है और बड़ी आदर भाव किसी के साथ देखता है? कहीं ऐसा तो नहीं है। दोस्तों, इस देश में पत्रकारिता जो है एक अपने निचले स्तर पे जा चुकी है। यहां पर लोग अपने ऑनेस्ट पत्रकारिता का मतलब ये है कि अगर आप सरकार के खिलाफ नहीं बोले तो आप ऑनेस्ट नहीं हैं, और सरकार वो होनी चाहिए जो बीजेपी की सरकार हो। अगर आप कांग्रेस के सरकार के खिलाफ बोल दिए या जो सरकार इंडिया अलायंस में है उस सरकार के खिलाफ आपने बोल दिया तो आप ऑनेस्ट नहीं हैं, आपका ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट छिन जाएगा। फिर आप गोदी मीडिया या फिर और कोई पत्रकार की गिनती में आ जाएंगे। पत्रकार तो वही है जो बीजेपी सरकार से सवाल पूछे, मोदी सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि इनको लगता है कि इनके ही शासनकाल में पत्रकारों को दबाया जा रहा है, इनकी आवाज को रोका जा रहा है, गला घोटा जा रहा है। इनको ये याद नहीं है कि इमरजेंसी के दौरान में ऑलरेडी इंदिरा गांधी ने क्या क्या कर रखा था। बड़े बड़े प्रेस का बिजली पानी का कनेक्शन काट दिया गया था ताकि वो कितने दिन तक अखबार छप ही नहीं पाया है। मुझे याद है कि अभी कुछ दिन पहले इमरजेंसी का था तो उसमें देखे थे कि जितने भी बड़े बड़े अखबार थे सबकी बिजली पानी काट दी गई थी ताकि वो पेपर छाप ही न सके। सिर्फ उस समय नेशनल हेराल्ड और एक दो पत्रिका थी वही छपी थी, क्योंकि वो तो कांग्रेस का ही मुखपत्र था। तो इनको वो समय अच्छा लगता था, उनकी जो सरकार थी वो ठीक लगता था। एक और पत्रकार हैं कौआ टाइप के, उनको एक नेता ने थप्पड़ तक मारा था तो टीवी पर बैठ के बहस करते कि नहीं वो ठीक थे, उन्होंने थप्पड़ मार के मेरे से माफी भी मांग ली थी। तो वो जो है वो शोषण नहीं था।
और आज के देर टाइम में वो टीवी पर आकर बीजेपी आरएसएस को मन भर बोलते भी हैं, गाली भी देते हैं, अपना यूट्यूब चैनल भी खोल रखे हैं असत्य हिंदी, और उसमें बहुत सारे लोगों को बिठाकर कोसते भी हैं सरकार को, और ये भी कहते हैं कि यहाँ सरकार को बोलने की आज़ादी नहीं है। और कितना सरकार को बोलोगे, अब सरकार को तो गाली गलौज भी कर चुके हो, सरकार को काटने की धमकी दे चुके हो, सरकार को मरने की धमकी दे चुके हो, सरकार को मार डालेंगे इसकी धमकी दे चुके हो। अब क्या राजीव गांधी जैसा उड़ा देना चाहते हो? तब जाके तुम्हारी पत्रकारिता का प्रमाण मिलेगा क्या? तो दोस्तों ये समय जो है ना, कुछ एक फ्रस्ट्रेटेड लोग ऐसा एक माहौल बना रहे हैं कि पत्रकारिता का दौर खत्म हो गया है, लेकिन कुछ पत्रकार आई एम श्योर कि वो ऑलरेडी कांग्रेस के पेरोल पर आ चुके हैं या कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बाहर दिखाया नहीं गया है, लेकिन भीतर भीतर ये चीज हो चुके हैं। हमने पास्ट में भी देखा है कि आशुतोष नाम का पत्रकार 1-2 साल तक टीवी पर बैठकर एक पार्टी के लिए कैंपेन चलाता रहा, और जब पार्टी ठीक ठाक पोजीशन पे आ गई तो वो पीछे से पार्टी ज्वाइन किया है। इसी तरह बहुत सारे पत्रकार हैं जो इस तरह के कैंपेन में लगे हुए हैं। सागरिका घोष जो हैं, जो सरदेसाई, राजदीप सरदेसाई की जो वाइफ हैं, वो तो अब तक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर किताब लिखी है, वो सच्ची पत्रकार हैं। राजदीप सच्चा पत्रकार है। राजदीप की वाइफ जो है टीएमसी के कोटे से राज्यसभा में है, एंड सी क्लेम कि वो ऑनेस्ट पत्रकार है। मतलब कि गजब का लोग हैं भाई इस दुनिया में, खासकर भारत में। तो अब ये बहस छिड़ी हुई है, तो मुझे लगता है कि अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? अगर आप कांग्रेस ज्वाइन करके पत्रकारिता कर रहे हैं तो ठीक है, आप इसमें दिक्कत क्या है? आइए सामने बताइए कि हाँ हम कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं और कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उन्हीं के लिए हम बोल रहे हैं, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तो दोस्तों मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।